रांची के खेलगांव में है और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अधिवेशन चल रहा है और यहाँ पर झारखंड के अलावे जो पड़ोसी राज्य हैं, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वहां से भी कार्यकर्ता आए हैं। लेकिन मोदी जहां के हैं वहां के भी उत्साही नेता, कार्यकर्ता और प्रशंसक कहे जा सकते हैं, वो आए हैं। उनका बैनर आप देख सकते हैं, मांग रहे हैं आपका साथ हम सारा गुजरात, ये लिखा हुआ है। और हमारे साथ और गुजरात के ही विजय कुमार हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, यहाँ पर जेएमएम का केंद्रीय अधिवेशन चल रहा है, आप आ गए हैं गुजरात से, जो कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का राज्य कहा जाता है। जी सर, देखिए हम गुजरात से इसलिए आए हैं कि गुजरात से पीएम का रास्ता खुलता है और हमने अब ठाना है पूरे देश ने कि अब हेमंत सोरेन साहब को पीएम बनाना है। हेमंत सोरेन पीएम बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे सर। तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा झारखंड के लिए। बिल्कुल सर। कैसे पीएम बनाएंगे? देखिए हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। और हमने बीजेपी के साथ, आज समझिए जब हमने होश नहीं संभाला तब से हम बीजेपी और आरएसएस के साथ में थे। और समझिए हमारे खून में बीजेपी था, तन मन धन सब कुछ हमने उनको सौंप दिया था। मगर आज हमको महसूस हो रहा है कि जो ये हम लोगों को बोलकर आए थे वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि बिजनेस बीजेपी के हैं तो आप नरेंद्र मोदी को पीएम आपने बनाया, अमित शाह को गृह मंत्री आपने बनाया, कैसे किया था? सर हम लोग घर घर जाते थे, घर घर कैंपेन करते थे। सर जब मेरी वोट देने की उम्र नहीं थी तब हम लोग आरएसएस के लिए 10-10, 20-20 पैसा जमा करते थे। ये इतना हमने भोग दिया है। और बीजेपी के लिए तो समझिए हमारे खानदान में कभी किसी ने किसी दूसरे को वोट नहीं दिया। हम खुद भी वोट देते थे और घर घर जाकर के बीजेपी के लिए वोट दिलवाते थे लोगों को। ऐसा टूट करके काम हमने किया हुआ है। मगर आज हम देख रहे हैं कि जिस तन मन धन से हम काम कर रहे थे, अब न वो तन हमारा रहा है, न मन रहा है, न हमारा धन बचा है। क्यों कि हर तरीके से बीजेपी ने बिजनेसमैनों को हो समझिए या देश के आम पब्लिक को समझिए, उनको पूरी तरह से खाली कर दिया है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो इनको आप प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, तो क्या प्लान है, क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे करेंगे? सर हम लोग गुजरात में जेएमएम का शुरुआत करने जा रहे हैं और शाम को सीएम से हमारी मीटिंग होने वाली है और वो जिस तरह से आदेश देंगे, जिस तरह से मार्गदर्शन देंगे, उस तरीके से हम लोग वहाँ पे शुरुआत करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि गुजरात रास्ता है पीएम बनने का। जब गुजरात में सक्सेस होंगे तो पूरे हिंदुस्तान वाले समझेंगे कि भाई जिस गुजरात से बीजेपी खड़ी हुई, जिस गुजरात के लोगों ने टूट कर बीजेपी से प्यार किया, अगर वो गुजरात वालों ने मन बना लिया है कि जेएमएम को आगे लाना है तो फिर पूरे देश तो अपने आप ही मन बनाएंगे। अभी गुजरात से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर भी चुनाव लड़ने वाली है जेएमएम, तो वहाँ पर कैसा सहयोग करेंगे कि अधिक से अधिक सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ में आए? जी सर, हम लोग गुजरात से हेमंत सोरेन साहब जितने लोगों को बोलेंगे उतने लोगों को लेकर के आएंगे और बिहार में एक एक घर में जाकर के हम समझाएंगे कि अब सबको छोड़ दीजिए और जेएमएम को पकड़ लीजिए। क्योंकि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ही एक ऐसी पार्टी है जो हर व्यक्ति के लिए काम कर रही है। वो न जाति देखती है, वो न समाज देखती है और न ही वो किसी का रुतबा देखती है, वो सबके लिए काम कर रही है। इसका उदाहरण है मैया योजना, आप देख लीजिए। इसका उदाहरण है कि भाई इतना आज जेएमएम को मैं देख रहा हूँ, आज इतने अधिवेशन के अंदर इतने लोग बाहर से आ रहे हैं और एकदम शिस्तबद्ध काम कर रहे हैं, एकदम मतलब कोई किसी तरह का हंगामा नहीं, झंझट नहीं। जबकि हम बीजेपी की कई पार्टियों में देखते हैं कि बहुत हंगामा होता है, एक दूसरे से लोग अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ एक अलग और स्वच्छ माहौल देखा है हमने। दूसरा, हेमंत जी का जो विचार है और जो उनकी कार्यशैली है वो इतनी अच्छी लग रही है हम लोगों को कि हमें लगता है कि भी एक ऐसा ही व्यक्ति इस देश को आज चाहिए। हेमंत सोरेन को तो आप प्रधानमंत्री बना देंगे जी, ठीक है, लेकिन यहाँ की जनता उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को खूब पसंद करती है। चुनाव में वो स्टार प्रचारक के रूप में सब जगह गई, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो जीत है, ये जो सरकार बनी है, उन्हीं की बदौलत मानी जाती है। तो कल्पना सोरेन जी के लिए क्या उनके लिए सोचे हैं? वो तो शेरनी है। गुजरात में लोग अभी ये मानते हैं कि भी जो गुजरात में लोग कहते थे कि हम शेर हैं, वो कागज के शेर निकले, ढेर हो गए।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण दूं मैं, अमेरिका जैसे देश ने हमारे भाइयों को, जिसमें गुजरात के बहुत सारे लोग थे, हथकड़ी और बेड़ियां पहना करके उनको भेजा। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि हमारे अभिभावक, आज नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो या बीजेपी कोई भी, वो हमारे अभिभावक हैं, हमसे बड़े हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये अमेरिका को बराबर जवाब देंगे कि भाई तूने हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ियां लगाई कैसे। मगर उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि बिना बुलावे के हमारे अभिभावक वहां जा रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं वो समझ भी नहीं पा रहे हैं और हंस रहे हैं। तो ऐसे अभिभावक अब देश को नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन जी को उन्होंने जेल में भेजा, सारे लोग ये जानते हैं कि गलत मुकदमा लगा करके उनको भेजा, उनको परेशान करने के लिए भेजा। मैं तो कहता हूं कि जेल भेजने से बहुत फायदा हुआ जेएमएम को, कि शेर के पीछे पीछे शेरनी निकल गई। पूरे देश को मालूम पड़ गया कि हेमंत सोरेन साहब शेर तो शेर है, मगर कल्पना मैडम भी शेरनी है ना। अब आप सोचिए, ये असली शेर है। और इन्होंने पूरे जेएमएम में बीजेपी के सारे जो भी किले, हवाई किले बनाए थे, सबको ध्वस्त करके और जेएमएम की सबसे बड़ी जीत इन्होंने झारखंड में लेकर के आई। जो कौन कर सकता है, एक शेर कर सकता है, और सच्चे वादे करके। कुछ टाइम फ्रेम है कब तक आप हेमंत सोरेन जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे? सर, कल से आदेश मिलेगा तो कल से हम घर घर घूमने लग जाएंगे। कल से ही हम घूमने लग जाएंगे और साल डेढ़ साल में तो आपको लगेगा कि पूरे देश में एक जेएमएम का माहौल बन गया है। कितनी बड़ी टीम है आपके पास इसके लिए? सर, पूरा गुजरात हमारे साथ है। सिर्फ गुजरात? जी, देखिए गुजरात हमारे साथ है। ऐसे बंगाल, मेरी शादी बंगाल में हुई है। अच्छा। तो बंगाल के लोग भी अपने जवाई का साथ तो जरूर देंगे। उसके बाद बिहार, मैं बिहार में पढ़ा लिखा हुआ हूँ, जब झारखंड नहीं था तब बिहार था, तो बिहार को भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो पूरा देश, समझिए पूरे देश में हम घूमेंगे। और हमें क्या करना है, हमें अपनी सच्ची बात रखनी है। हम कोई झूठी योजना या कोई झूठा वादा किसी से करने वाले नहीं है। आज हेमंत सोरेन जी ने मैया योजना का वादा किया और हर घर में पैसा मिला। मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ, मैं बहुत सारी लेडीज से मिल रहा हूँ, उनके चेहरे की हंसी देख के मुझे अच्छा लगता है कि देखो आज एकदम निचला वर्ग कितना खुश है। तो सच्चे वादे करके जब हम एक एक घर में जाएंगे तो हिंदुस्तान के जो प्रजा है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो बहुत समझदार हैं, वो हमारी बात को समझेंगे और बदलाव लेकर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद। चलिए, और आपके सारे दर्शकों का विजय कुमार जी से बात कर रहे थे। ये गुजरात से आए हैं और ये मंशा लेकर आए हैं कि हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, इनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आप क्या सोचते हैं? इनके विचारों से कितना सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।